आप सभी को रामा दीक्षित का नमस्कार। इस वीडियो में लेकर आई हूँ चाणक्य नीति की व्याख्या। यस्मिन् देशे न सम्मानो न भ्रातर्न न बान्धवः न च विद्या आगमा कश्चित् वासं तत्र न कार्येत। इस श्लोक का यह अर्थ है कि जिस देश में व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता और आजीविका के साधन भी सुलभ न हो, जहाँ उसके परिवार के लोग और मित्र आदि भी न हो, उस देश में रहना उचित नहीं। इसके साथ ही चाणक्य ने यह महत्वपूर्ण बात भी कही है कि यदि ऐसे देश में विद्या प्राप्ति के साधन भी न हो तो उस देश में मनुष्य को कभी नहीं रहना चाहिए, वहाँ कभी वास नहीं करना चाहिए। यह तो बहुत ही सामान्य समझ की बात है कि प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मानव के रूप में उसे सम्मान प्राप्त हो, और नहीं तो वह जो कुछ भी काम काज करता है उसे दृष्टि में रखते हुए उसके अनुरूप उसका आदर किया जाए। यह एक बहुत सामान्य इच्छा है। प्रत्येक व्यक्ति के मन में ऐसी इच्छा समय समय पर बलवती भी हो उठती है। यदि उसका किसी देश अथवा स्थान पर सम्मान न होगा तो वह वहाँ रहना उचित नहीं समझेगा। मनुष्य के लिए किसी न किसी प्रकार की आजीविका का होना बहुत ही आवश्यक है। मनुष्य अपनी आजीविका की खोज में सुदूर देशों की यात्रा करता है, परंतु यदि उसे वहाँ कोई काम धंधा नहीं मिलता अथवा उसकी रोजी रोटी का प्रबंध नहीं होता तो वह वहाँ क्यों रहेगा। यह भी सब जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहना, बैठना, उठना और उससे संबंध स्थापित करना चाहता है। वह कभी अकेला नहीं रहता। यह कहा जाता है कि योगी और साधु लोग भी झुंडों में निवास करते हैं, तो एक सामान्य सा सांसारिक प्राणी ऐसे स्थान पर कैसे रह सकता है जहाँ न उसका कोई मित्र हो और न कोई भाई बंधु। मनुष्य केवल रोटी के लिए ही नहीं जीता। मनुष्य और पशु में एक अंतर यह भी है कि वह सोचता है, उसमें विचार करने की शक्ति है, वह वस्तुओं के भले बुरे गुणों की परख में लगा रहता है। इसके लिए उसका विद्वान होना अथवा ज्ञान प्राप्ति के लिए संलग्न रहना आवश्यक है। जिस देश में इनमें से कोई भी बात प्राप्त न हो, कोई भी सुविधा न हो, तो भला मनुष्य ऐसे स्थान पर क्यों रहेगा। यदि कोई बात को अत्यंत साधारण परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जाए तो कोई पशु भी ऐसे स्थान पर नहीं रहेगा जहाँ उसे न कुछ खाने को मिले, न उसे साथ कोई प्यार दुलार करने वाला हो। आदमी के समान पशुओं में भी इकट्ठे मिलकर रहने की प्रवृत्ति होती है। यदि वहाँ उसकी जीत अथवा नस्ल के प्राणी नहीं मिलेंगे तो वह भी एक दिन अपने आप विनाश को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए मानव के संदर्भ में चाणक्य ने जो बातें कही हैं उनके अनुरूप बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे देश में कभी निवास नहीं करना चाहिए जहाँ उसे न सम्मान प्राप्त हो, न आजीविका का साधन हो और न बंधु बांधव हो और न ही विद्या प्राप्ति का कोई प्रबंध हो। ऐसे देश में रहने से क्या लाभ। धन का श्रोत्रियो राजा नदी वैधस्तु पंचमः पंच यत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसं वसेत्। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि जिस देश में धनी मानी व्यापारी, कर्म कांड को मानने वाले पुरोहित, ब्राह्मण, शासन व्यवस्था में निपुण राजा, सिंचाई अथवा जल की आपूर्ति के लिए नदियाँ और रोगों की रक्षा के लिए वैद्य आदि चिकित्सक न हो, अर्थात जहाँ पर ये पांचों सुविधाएं प्राप्त न हो, वहाँ व्यक्ति को एक दिन के लिए भी रहना उचित नहीं है। यह एक सामान्य सी बात है कि व्यक्ति को धन की आवश्यकता होती है। इस धन की प्राप्ति व्यापारी, धनी आदि व्यक्तियों से ही होती है। व्यक्ति अपने जीवन में सामान्य कर्मकांड के लिए बिना ही जीवन में सामान्य कर्मकांड किए बिना नहीं रह सकता। इसके लिए कर्मकांड में पारंगत विद्वान पुरोहितों की आवश्यकता होती है। कर्मकांड में मनुष्य के जीवन के प्रारंभ से लेकर जीवन के अंत तक ऐसी अनेक क्रियाएं हैं जिसमें
जिसमें से उसे गुजरना पड़ता है। कर्म कांड संबंधी बातों की पूर्ति के लिए विद्वान पुरोहित की आवश्यकता होती है। राज्य की शासन व्यवस्था के लिए राजा अथवा किसी मुखिया की आवश्यकता होती है। प्रत्येक स्थान पर जल की आपूर्ति के लिए जल के प्राकृतिक साधन जैसे नदियों की आवश्यकता अनुभव की जाती है। मनुष्य जहाँ रहता है, काम करता है, खाता पीता है, वहाँ उसे अनेक प्रकार के रोग भी आ घेरते हैं। ऐसी स्थिति में लोगों को चिकित्सा उपलब्ध न हो तो मनुष्य काल का ग्रास बन जाता है। इसलिए चाणक्य का यह कहना सर्वथा उचित है कि जहाँ ये पांचों सुविधाएं न हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी रहना नहीं चाहिए। यदि हम क्रम से इन पांचों बातों पर विचार करें तो हम समझते हैं कि धनी महाजन आदि केवल धन के आदान प्रदान के ही काम नहीं आते, बल्कि वे उस नगर, राज्य अथवा देश की श्री वृद्धि में भी योगदान देते हैं जहां उनका निवास होता है। इसी प्रकार हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें अनेक ऐसे कार्यों का सामना करना पड़ता है जहां हमें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं होता। श्रोत्रिय अथवा विद्वान लोग व्यक्तियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। राजा कानून और व्यवस्था के साथ साथ प्रजा की रक्षा भी करता है। राजा ही विदेशों से संबंध का माध्यम होता है। नदियाँ जहाँ मानव के लिए जल की आपूर्ति करती हैं, वहाँ वे किसी ग्राम, नगर अथवा देश की धन संपदा को बढ़ाने में भी योगदान देती हैं। यदि देश में उत्तम सिंचाई के साधन न हो तो लोगों को भरपेट खाना भी मुहैया नहीं किया जा सकता। मानव देवधारियों के लिए रोगों से ग्रस्त होना भी आवश्यक ही है। भले ही प्रकृति ने मनुष्य को स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी है, परंतु वह अपने अज्ञान और अथवा प्रकृति के सुचारू रूप में उपयोग न करने और उसकी आज्ञा न मानने के कारण प्रायः रोगी हो जाता है। रोग से बचाने के लिए ही नहीं वरन स्वस्थ रहने के नियमों की जानकारी के लिए भी स्वास्थ्य विज्ञान में प्रवीण व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। आचार्य चाणक्य का यह कहना बिल्कुल सही है कि जहाँ पर ये पांचों चीज़ें उपलब्ध न हो वहाँ मनुष्य को एक दिन भी रहना नहीं चाहिए। हो सकता है कि उसे असमय ही मृत्यु का वरण करना पड़े। लोके यात्रा भय लज्जा दाक्षिण्यम त्यागशीलता पंचयत्र न विद्यन्ते न कुर्यातंत्र संस्थितम। चाणक्य ने उक्त श्लोक में बताई गई बातों के अतिरिक्त कुछ अन्य ऐसी बातों का भी वर्णन किया है कि यदि वे किसी स्थान पर प्राप्त न हो तो मनुष्य को वह स्थान भी अपने निवास के लिए नहीं चुनना चाहिए। मनुष्य को ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जहाँ लोगों का लोक और परलोक के प्रति अथवा ईश्वर की विद्यमानता में कोई भरोसा न हो। उन्हें किसी प्रकार के कर्म में लज्जा अथवा भय न हो। जहाँ के लोग चतुर न हो, उनमें त्याग करने की भावना न हो। चाणक्य का कहना है कि जहाँ ये पांचों बातें न हो वहाँ आदमी को रहने के लिए नहीं सोचना चाहिए। इसका भावार्थ यही है कि मनुष्य को उसी स्थान पर रहना चाहिए या उसी स्थान पर रहने की योजना बनानी चाहिए जहाँ लोगों में ईश्वर, लोक और परलोक में आस्था हो, जहाँ सामाजिक आदर की भावना न हो, जिन्हें किसी भी प्रकार के काम करने में संकोच और लज्जा न हो, वहाँ भी बुद्धिमान व्यक्ति को नहीं रहना चाहिए। चाणक्य ने इन बातों के साथ साथ इस बात पर भी जोर दिया है कि वहाँ रहने वाले लोग निरे मूर्ख न हों, उनमें चातुर्य बुद्धि हो, एक दूसरे के लिए त्याग की भावना हो, नम्रता के गुण हो। उसी स्थान पर रहना चाहिए और जहाँ ये बात न हो उस स्थान पर रहने की सोच न मूर्खता है। यदि किसी देश अथवा स्थान के लोग कानून को तोड़ने में भय अथवा लज्जा का अनुभव नहीं करते, जिन्हें अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति कोई आस्था न हो, जहाँ निरे फूहड़ और निरक्षर हो, जिनमें त्याग की किसी प्रकार की भावना नहीं, ऐसे स्थान पर रहना मनुष्य के लिए उचित नहीं।
क्योंकि मनुष्य एक दूसरे के प्रत्याग के बिना इस संसार में सुखी नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी प्रकार अन्य व्यक्तियों के लिए त्याग करना ही पड़ता है, परंतु व्यक्ति के लिए यह भी आवश्यक है कि वह जो भी कार्य करे उसमें उसे निपुण होना चाहिए। सभी अकुशल व्यक्ति किसी नाव को खेने में असमर्थ होते हैं। उनकी जीवन की नाव या तो कष्टों के झंझावात में पड़कर नष्ट हो जाती है अथवा समुद्र की लहरें उसे निगल जाती हैं। जाने यात प्रेषणे भृत्यान बांधवान वृषणा आगमे मित्रं च आपत्तिकालेषु भार्यां च विभवच्छये। चाणक्य ने यहाँ बताया है कि समय आने पर संबंधित व्यक्तियों का किस प्रकार परीक्षण हो सकता है। समय पड़ने पर कौन आपका किस प्रकार साथ देता है और सौंपे गए काम को किस प्रकार पूर्ण करता है, इसकी जांच उसके कार्यों से होती है। जिस समय आप अपने सेवक को कोई कार्य पूरा करने का उत्तरदायित्व देते हैं तो वह किस प्रकार उस कार्य की पूर्ति करता है अथवा अपने उत्तरदायित्व में कोताही नहीं करता, तो इससे उस सेवक की योग्यता का पता लगने के साथ साथ इस बात का आभास भी होता है कि उसका आपके प्रति कितना दायित्व है। इसी प्रकार संबंधियों के स्वभाव की जांच उस समय होती है जब वे किसी बुरी लत में पड़ जाती हैं। बुरे व्यसनों में शराब, जुआ आदि अनेक कर्म हैं। उनसे व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्तियां मुखर होकर प्रकट होने लगती हैं। इसी प्रकार इस बात का भी पता चल जाता है कि उन बुरी आदत से छुटकारा दिलाने में कौन सा परिजन व मित्र सहायक होता है अथवा उसके दूर करने के लिए चेष्टा करता है। कुछ ऐसे मित्र भी होते हैं जो उन बुरी प्रवृत्तियों को अपने समर्थन द्वारा किसी व्यक्ति के नाश का कारण भी बन सकते हैं। इसी प्रकार मित्र की पहचान उस समय हो सकती है जब किसी व्यक्ति पर कोई संकट अथवा आपत्ति आती है। अनेक भाषाओं में इस संबंध में कुछ कहावतें भी प्रसिद्ध हैं जिनका अर्थ यही है कि वास्तव में मित्र वही है जो किसी के संकट काल में काम आता है अथवा उसके साथ मिलकर संकट को बांटने का प्रयत्न करता है। इसी प्रकार चाणक्य ने पत्नी के संबंध में भी कहा है कि संकट की घड़ी में अपने पति का साथ देकर ही वह पतिव्रता कहला सकती है। यदि स्त्री किसी के धनवान होने तक ही उसके सुख में सम्मिलित रहती है और उस पर दुखों के पहाड़ टूटने पर उससे मुख मोड़ लेती है तो उसे पतिव्रता नहीं कहा जा सकता। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति आदर सम्मान की वास्तविक भावना उसी समय तक प्रकट कर सकते हैं जब वे सुख के दिनों के समय के समान ही दुख में भी एक दूसरे का साथ दें। मनुष्य इस संसार में कोई भी कार्य अकेला रहकर नहीं कर सकता क्योंकि वह सामाजिक प्राणी है। उसे सहायकों, सेवकों, बंधु बांधवों, परिजनों, मित्रों की आवश्यकता पड़ती है। वह इस संसार में जीवन रूपी नैया को सुखपूर्वक खेने के लिए पत्नी तथा मित्रों का साथ जुटाता है, परंतु यदि उसके ये सहायक जीवन यात्रा में खरे नहीं उतरते तो उस व्यक्ति का जीवन निष्फल है। यदि सेवक को दिया हुआ कार्य ठीक तरह से न हो अथवा वह उसे अपनी शक्ति के अनुरूप पूर्ण करने का प्रयत्न न करे तो ऐसे सेवक को रखने का कोई लाभ नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी दुर्व्यसन में पड़ जाता है, उसे कोई बुरी लत लग जाती है, तो बंधु बांधवों का यह कर्तव्य होता है कि वे उसे किसी प्रकार उससे छुटकारा दिलवाने में सहायक हों अथवा उसको ऐसा परामर्श दें कि वह स्वयं उस व्यसन को त्याग दे। परंतु परिवार में कुछ व्यक्ति ऐसे भी हो सकते हैं जो उस व्यसन का समर्थन करते हैं अथवा स्वयं उसमें भागीदार बनते हैं। इससे उस व्यसन में पड़े हुए व्यक्ति का सर्वनाश तो होता ही है, उन व्यक्तियों का भी कल्याण नहीं होता जो दूसरे की इस तरह की कमजोरी से, दुर्बलता से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। मित्र के संबंध में अनेक शास्त्रकारों का विश्वास है कि इस संसार में मित्र से बढ़कर दूसरा सहायक और समर्थक व्यक्ति नहीं होता, परंतु मित्र की परीक्षा उसी समय होती है जब किसी पर कोई संकट आ पड़ता है। यदि संकट के समय मित्र आपका सहायक न हो तो आपका
उसे मित्र कहना व्यर्थ है। इसी प्रकार स्त्री अथवा पत्नी के वास्तविक स्वरूप का पता तभी चलता है जब मनुष्य के पास धन के कोई साधन नहीं रहते अथवा वह धनहीन हो जाता है। अनेक शास्त्रकारों ने कहा है कि मनुष्य की वास्तविक परीक्षा संकट के समय ही होती है। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।